ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। एक अच्छी स्ट्रेटजी वही है कि टाइम पे नहीं, MBBS में भी बिल्कुल नहीं करनी। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, स्ट्रेटजीज से होता है, एंड वो स्ट्रेटजी आपकी खुद की बनाई होनी चाहिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, पर मेरा मानना तो यही है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी वही है जो आप अपने लिए खुद से बनाएं, क्योंकि बाकियों द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी वो उनके हिसाब से होती है। आपकी स्ट्रेटजी आपकी खुद की होनी चाहिए। हाँ, आप अपनी स्ट्रेटजी दूसरों के जैसा बना सकते हैं, पर उसमें कुछ मॉडिफाई करके। आई एम करिश्मा, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट the common mistake I have done during my NEET preparation, and I wanted you to avoid this mistake so that you can get selected. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली मिस्टेक से। पहली मिस्टेक तो यही है कि हम NCERT को इग्नोर करते हैं एंड रेफरेंस बुक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम ये सोचते हैं कि रेफरेंस बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है, उसमें ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो वो हमारी हेल्प करेगा। हाँ, वो हेल्प करता है आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में, लेकिन आपको NCERT को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में NCERT की लाइन एज इट इज़ उठ के आ जाती है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो या बायो हो। तो बात करते हैं सेकंड कॉमन मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक ये है कि हम टेस्ट को स्किप करते हैं। हमें ये बोला जाता है कि टेस्ट को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है एंड उसका एनालिसिस करना है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे भी यही बोला गया था कि टेस्ट को स्किप नहीं करना है एंड उसका एनालिसिस करना है। तो मैं क्या करती थी, टेस्ट को स्किप तो नहीं करती थी एंड उसका एनालिसिस भी करती थी, लेकिन मैं उसका एनालिसिस बिल्कुल गलत तरीके से करती थी। मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे, मैं उस क्वेश्चन को ही याद करके उसका आंसर याद कर लेती थी बिना उस क्वेश्चन को समझे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस क्वेश्चन को समझना है, कहाँ गलती हुई ये देखना है, उस क्वेश्चन को NCERT बुक में मार्क कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़े तो आपको याद रहे कि आपने ये गलती की थी एंड नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है। एंड थर्ड मिस्टेक ये है कि हम बहुत सारी बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही बुक पे स्टिक रहना है, ठीक है, एंड उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। आपको एक ही बुक पे स्टिक रहना है एंड उसी को बार बार रिवाइज़ करते रहना है एंड PYQ पे ध्यान देना है। PYQ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो टेस्ट सीरीज़ दी थी उसमें तो NCERT की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बने हुए थे। मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें NCERT की लाइन से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं एंड वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं। फोर्थ मिस्टेक ये है कि हम अपनी हेल्थ और अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एक दिन पूरे 24 घंटे पढ़ रहे हो एंड नेक्स्ट डे बीमार हो रहे हो, तो भाई ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपना शेड्यूल बनाना है, चाहे वो कैसा भी शेड्यूल हो, 2 आवर का, 3 आवर का, 4 आवर का, एंड बीच में ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा तो आप ध्यान कैसे दे पाओगे, आप फोकस कैसे रह पाओगे। एंड 24 आवर्स में से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे तो आपको सोना ही होता है। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है तो आप अपना वर्क कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आपको नींद और हेल्थ को सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड फिफ्थ मिस्टेक ये है कि हम अपने मार्क्स को दूसरों से कंपेयर करते हैं सिर्फ, एंड ये चीज़ आपको सिर्फ नीट के टाइम पे नहीं, MBBS में भी बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए आपके 560 मार्क्स अभी आ रहे हैं एंड बाद में 580 मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई आपका ये 20 मार्क्स का प्रोग्रेस ही तो हुआ। अपने आप को कंपेयर करो, प्रीवियसली 560 एंड अभी 580, तो आप तो अभी इस लेवल पे हो ना, पहले तो यहाँ थे, तो ये तो प्रोग्रेस हुआ ना। तो अपने आप को डीमोटिवेट दूसरों से कंपेयर करके मत करो, अपने आप को मोटिवेट करो अपने आप से कंपेयर करके कि हाँ, मैंने 20 मार्क्स का प्रोग्रेस किया है एंड आगे इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस करूँगी, 20 मार्क्स और इम्प्रूव करूँगी। 20 करके बहुत मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे एंड आपकी रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और फिफ्थ मिस्टेक ये है, फिफ्थ तो हो गई ना, नहीं हुई, तो फिफ्थ आप बता दो कौन सी मिस्टेक है।